इशारा दिया बैठे बैठे, और ज्यों ही राम जी का इशारा देखा तो लक्ष्मण शांत हो गए, लेकिन राम जी प्रेम से समझा रहे हैं, से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। डोलती ओली, प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया राजा जनक ने, परंतु वह निर्णय हमारे भैया लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लगे भी कैसे, लक्ष्मण तो एक वीर क्षत्रिय है, परंतु भैया अपार उदक की शोभा केवल उत्ताल तरंगों से नहीं, वन बड़े बड़े विनाशकारी उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर हृदय में धारण कर लेने से भी लक्ष्मण महाराज जनक से बड़े हैं, इनके पद एवं आचरण की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है, बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, क्रोध को जाओ भैया, क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, कभी अपमान न माने, को जाओ भैया, क्रोध को हो जाओ भैया, इस समय
क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। माँ सुने ना किसी के वचन, या लक्ष्मण आज माँ सुने ना किसी के वचनों को भी नहीं सुन रही है भैया लक्ष्मण। माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिला वासी सभी है पुकारे माँ। माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिला वासी सभी तुम्हारे ललन, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना भी नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना भी नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ भैया। देखिए समय के जानकार बाबा विश्वामित्र जी से बड़ा समाज में कोई जानकार नहीं है। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया और इनकी ओर ध्यान इसलिए गया क्योंकि सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हैं। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है, लेकिन विचारनी बात यह है कि समय ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। समय तो चक्र है, वो तो चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है, लेकिन बाबा ने ऐसा क्या जाना, विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में बानी। मैंने यह जाना ये धनुष अभी तक राजाओं पर आधारित था। राजा जनक के द्वारा घोषणा बंदी जनों के माध्यम से करवाई गई थी और घोषणा हुई थी, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने राजा होते हैं। केवल इस धनुष को केवल राजा ही तोड़ सकते थे, वीर नहीं। और लेकिन जिस समय किसी राजा के माध्यम से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ तो राजा जनक के द्वारा एक और घोषणा कर दी गई। और घोषणा हुई, अब जन क्यों माखे भटमानी वीर विहीन महिमय जानी। जिस समय घोषणा वीर विहीन महिमय जानी की हुई, उस समय यह धनुष वीरों पर भी आधारित हो गया। लक्ष्मण है वीर, और वीर कभी वीर भोग्य वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने क्रोध किया, राम तुमने शांत किया, लेकिन अब ये समय शांत बैठने का नहीं है, क्योंकि अब तुम भी वीर हो, लक्ष्मण भी वीर है, और धनुष भी अब वीरों पर आधारित हो चुका है, क्योंकि तुम राजा नहीं हो। जब राजा नहीं थे इसलिए मैंने आदेश नहीं दिया, अब तुम वीर हो और धनुष भी वीर पर आधारित है, तो फिर उठहु राम।
हे राघव उठो, उठहु राम भंजो भाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राघव, भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के इस कष्ट को दूर करो। जाओ राम। देखिए एक तर्क की बात और है, जिस समय महाराज रावण मिथिला में आए, चूंकि रावण धनुष के न टूटने के पक्ष में रहे हैं और रावण के अधीन राहु और केतु हैं, और ये नियम होता है कि जहां राहु केतु होते हैं वहां कोई भी मांगलिक कार्य पूरे नहीं होते। जिस समय महाराज रावण आए तो धनुष के दोनों सुरुआओं में एक तरफ राहु और एक तरफ केतु दोनों को आसीन कर गए। अब ये धनुष नहीं टूट रहा। राजा जनक ने घोषणा की, तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विबाहू। तो जनक जी ने कह दिया कि मेरा प्रण समाप्त है। विधाता ने सीता जी के माथे पर विवाह ही नहीं लिखा। और जब ये सुना राहु केतु ने, तो राहु केतु मिथिला छोड़ गए, लंका की ओर चले गए। और इसीलिए बाबा ने समय को शुभ जाना, चूंकि राहु केतु अब मिथिला से दूर हो गए, अब मांगलिक कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। आदेश दिया राम जी को कि उठ करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो। राम जी खड़े हुए, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा सभी के लिए की, लखन लख्यू रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। देशपुत्रो कमट हिकोला, धरौ धरण धरधीन नडोला, राम चाहई शंकर धन तोड़ा हो सजग, सुनाई सुमोरा। श्री राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सब सावधान हो जाइए। बिल्कुल सभी लोग सावधान हैं। जो लंका वाले थे वो चले गए महाराज, जो लंका वाले थे वो चले गए। अब तो सब लीला के रसिक लोग बैठे हैं। हो सकता है कुछ लोग मजबूरी में बैठे हो, दरवाजा ना खुल रहा हो शायद, हाँ ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जितने लोग उपस्थित हैं सभी को साधुवाद है। इसलिए चूंकि सब लोग जाग रहे हैं, अगर बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, लेकिन अगर सयाने लोग सो गए हो तो उनको जरूर जगा दीजिए, और जो ऊँघा रहे हो तो थोड़ा उनको हिला दीजिए, क्योंकि ये समय देखना चाहिए। इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं। और आज रात्रि का जो आप लोगों ने जागरण किया है, रात भर आप लोग जागे हैं, उसका फल इसी समय में मिलता है। धनुष का खंडन ये देखना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि इसके देखने से व्यक्ति को पुण्यों का समूह मिल जाता है। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प सब ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। कृष्ण बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो
सिया हो। असजिया जानी जानकी देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। जिस समय भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम किया। कौन गुरुजी? वशिष्ठ जी, जो अयोध्या में है। यहीं से मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघो उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब क्यों दामिन जिम जब लयबु पुन नभ धनु मंडल सब भयबु लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम लेत चढ़ावत खैजत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम छन राम मत धनु तोरा भरे भुवन धुन भोरी कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। राम जी जल्दी में थे, इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया, लोगों ने देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेकिन लोगों ने क्या देखा? प्रभु दऊ चाप खंड मही डारे और देखी लोग सब भय सुखारे। और तभी महाराज सतानंद जी का आदेश आया, जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, उनका आदेश आया कि सखियों से कहो कि सीता को लेकर के आवे। सतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो देख रहे हैं आप लोग, ये वही सखियां हैं जो बेचारी थोड़ी देर पहले रो रही थी, अब प्रसन्न है धनुष के टूटने से। रो रही थी, सो रही थी। हो श्री रघुबर कोमल श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला पहिरा बहु जय माला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला पहिराओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला पहिरा बहु जय माला। चतुर सखी लखी कहा पुझाई पहिरा बहु जय माल सुहाई। चतुर सखी ने निवेदन किया। हम सखियों का निवेदन है कि आप थोड़ा झुक जाएं और झुककर जयमाला डलवा लीजिए। झुका लो, क्योंकि हमारी जानकी जी बहुत छोटी है। तो झुका लो, अच्छे अच्छों को झुका दिया तुमने। हाँ वो तो है। नहीं झुकेंगे? नहीं झुकते? हम झुका लेंगे तुमको। हम क्षत्रिय औरतों के सामने हम अपना मस्तक नहीं झुकाते। आप उस दिन झुके थे, हमने देखा था। कब? जब आप अपनी मैया को प्रणाम कर रहे थे।
मैया के सामने झुकते हैं। तो छत्री हो तो मैया फिर औरतों के अरे सामने तो तो वो झुके तो ना। माता है ना। अरे सखी सुनो तो आप, इन्होंने बिना गुरुजी के कुछ किया नहीं है। जब अयोध्या से आए तो ताड़का को एक बाण से मारा, किसके कहने से? हाँ, मारीच को सागर के पार फेंका गुरुजी के कहने से। पत्थर की शिला को भी तारा अहिल्या के रूप में तो गुरुजी के कहने से, और धनुष को भी तोड़ा तो गुरुजी के कहने से। अब बताओ भला किसके कहने से झुके? तो भाई कहने से झुक जाएंगे। ये प्रेम से कुछ भी करवा ले वो करने के लिए तैयार है। इनको प्रेम बहुत प्रिय है। सरकार, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सरकार करोगे ना? हाँ बिल्कुल। जो हम कहेंगे आपसे। आप मुस्कुरा रहे हैं, उसका मतलब आप करोगे। मैया सीता जी भी देखिए कुछ सोच में पड़ी है कि कब तक खड़ी रहना पड़ेगा। आपने हमको बहुत सताया, धनुष खंडन करने में इतना विलंब किया, इतना विलंब किया, हमारी जानकी जी को इतना रुलाया। जिस तरह से हम सखियों को और हमारी जानकी जी को रुलाया है, आज उसी प्रकार से हम तुमको भी सताएंगे जयमाला पहनाने के लिए। हाँ प्याज जी। अरे झुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनक रघुबीर, झुक जाइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। और झुकना इसलिए जरूरी है, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी। पावे न तुम्हें रोसी हो, पावे न तुम्हें रोसी, लली मोरी छोटी है। झुके जाइयो वही छपे अब लोक सहेली सी जय माल नाम और मेरी, राम और मेरी। देखिए तालियां सब लोग इकट्ठा बजा दीजिए एक बार। बोलिए सिया पर रामचंद्र की जय। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने के साथ ही विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयउ विवाहु। लेकिन जो वैदिक पद्धति का विवाह है, वेदों में जिस विवाह का वर्णन है वो आगे होगा जब अयोध्या से बारात आएगी। ब्रह्मा जी पंडित बन करके आएंगे, भावर पढ़ेंगे आदि आदि। लेकिन अभी क्या करना है? करही आरती पुर नर नारी, देगी निछावरी वित्त पिसारी। आरती में आप सकेत हुआ